शहर कायद में तीर चल गया, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों जयाल हैं। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो पार्क के करीब जीत का जश्न, मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद समेत सीनियर क़यादत की शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम, जयालों के वालिहाना रक्स ने समा बांध दिया। जल्द बिलावल की वज़ीर-ए-आज़म बनने पर इससे बड़ा जश्न करेंगे। मुर्तज़ा वहाब माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत मेयर कराची की सलाहियतों की मौतरफ। सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना था कि जयाले मेयर कराची की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। निसार खोड़ो बोले, वोटर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में उम्मीदें भी हैं, सबको अपना समझते हुए काम करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, जयाला मेयर कराची बन गया। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची और सलमान मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद दोनों ने 173 वोट लिए। आर्ट्स काउंसिल जे भुट्टो के नारों से गूंज उठा। जमात इस्लामी के हाफिज नईम और सैफुर रहमान को 160 वोट मिल सके। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास के मुताबिक PTI के 31, TLP का एक रुकन गैर हासिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर के इंतखाब के लिए 173 वोट लिए और वो कामयाब करा। हाफिज नईम रहमान साहब ने जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने 160 वोट हासिल किए। यही तरतीब जो थी 173 और 160 की डिप्टी मेयर के इंतखाब के वक्त सामने आई और उसमें सलमान अब्दुल्ला साहब ने 173 वोट लिए और सैफुद्दीन साहब ने 160 वोट लिए। गैर हाज़िर हमारे पास जो थे 32 लोग जो थे PTI के वो गैर हाज़िर थे। बाकी तमाम उसमें एक जो था वो मकाम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के थे। भूख लग रही है तो मैं उनके खाने का पूछने के लिए आया था। इंशाल्लाह ताला लगा हुआ है तो खाना मंगवा खाना सबको खिलाएंगे, सबके लिए, हाफिज साहब के लिए भी, सब हमारे भाई हैं। मेयर कराची बनने पर मुर्तज़ा वहाब की खुशी दे दी, कहा खाना हाफिज नईम समेत सबको खिलाएंगे। सलमान मुराद ने अपनी फतह बिलावल भुट्टो के नाम कर दी, बोले कराची के अवाम की खिदमत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो गरदारी साहब की कामयाबी विजन और काविशों से कराची की अवाम ने हाफिज नईम का नताइज तस्लीम करने से इनकार, कहा अक्सरियती पार्टी को अक्सरियत नहीं दी गई, 31 इंसानों को गायब किया गया, इस मेयरशिप को नहीं मानते, हकीकी मेयर जमात इस्लामी का आएगा, फेयर इलेक्शन होता तो हम हार पहनाते, मुबारकबाद देते। जमात इस्लामी का सड़कों पर एहतजाज, अदालत जाने का भी ऐलान। तासुर खत्म हो गया कि पीपल्स पार्टी कराची की जमात नहीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान, कहा कराची की तारीख में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ। शहर कायद में अचानक से नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते हैं। बिलावल भुट्टो कराची में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, आसिफ जरदारी से बड़ा सियासतदान कोई नहीं। कि कराची के लोगों के इस एतमाद पर हम पूरा उतरें और जो कराची के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए दिन रात हम काम करें। और ये मैं बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है वो, और जितने लोग जीत कर आए हैं उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे। और उन्होंने पहले भी कुछ मीटिंग्स में उन्होंने ताकीद की है कि इलेक्शन जीत कर ओहदों पर बैठ जाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम ओहदों पर आएँ और लोगों की खिदमत करें, और जिस एतमाद का इज़हार हम पे हुआ है हम उस एतमाद पर पूरा उतरें। इंतखाबात में मुर्तज़ा वहाब ने और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी कोई गड़बड़ करती है, कोई गुंडागर्दी करती है, तो ये चीज़ साफ पैगाम है कि हुकूमत कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं दे सकती। शर्जील इनाम विमन का जमात इस्लामी को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा, कहा जमात इस्लामी ने बस से भरकर गुंडे बुलवाए। जमात इस्लामी सियासी जमात बनकर रहे, उनके कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का ये कहना था कि पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है, एहतजाजी सियासत को नामुनासिब करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने PTI के अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में इल्जाम। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड अमल को कलअदम करार दे और नया शेड्यूल जारी करे। मैंडेट पर कब्जे के नताइज शहर और मुल्क के हक में बेहतर नहीं होंगे।
औरंगी टाउन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने वहां से कामयाबी हासिल कर ली। जियाले चेयरमैन जमील जिया और वाइस चेयरमैन अफान सिद्दीकी ने कामयाबी का सेहरा पार्टी की क़यादत के सर कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। ज़िला शर्की में 5 टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब, 3 टाउन्स पीपल्स पार्टी के नाम, 2 पर जमात इस्लामी फातेह। 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का आवाम की खिदमत के अज़्म का इज़हार। एतमाद किया, मेरे दोस्तों ने मेरे पे एतमाद किया। अब मेरी उम्मीद है, दुआएं हैं, मैं लोगों के लिए काम करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से आवाम ने वोट दिया है और वो लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा होते हैं। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शारे फैसल पर भी रिमझिम। माड़ीपुर रोड, किमाड़ी माई कराची रोड पर बारिश। सिलसिला 17 जून तक जारी रहने की पेशगोई। तूफान के असरात, तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात मुलतवी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का आज का पर्चा मुलतवी करने का ऐलान। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी आज होने वाले पर्चे को मुलतवी किया। मुलतवी पर्चों की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन लाल चंद अकरानी और हिजबुल्लाह भग्गियों का सीधे असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तमाम शोबों में अवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर तालीम ने घोस्ट टीचर्स का खात्मा किया और मेरिट पर असातिज़ा भर्ती किए। डॉक्टर एज़ा पीछू ने सेहत के शोबे में बहुत काम किया। पीपल्स, पिंक, रेड, ग्रीन और येलो लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के तहाइफ। मिनॉरिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप भी सिंध हुकूमत का कारनामा है। MKM अरकान ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद ना करने पर जोर। पहली मरतबा काफ़ी ज़माने के बाद, किसी ज़माने में SRTC की और कराची ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी। हम देख रहे हैं कि अब कराची में ग्रीन बस और ब्लू बस और पिंक बस और रेड बस ये सब आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये इन्हीं कामों का नतीजा है कि आज आपका मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट होके आ गए। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन को विफाकी बजट से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि विफाकी बजट से आने वाला कल बेहतर होगा। मौजूदा मुआशी हालात में बजट पेश करना बहुत मुश्किल काम था। ज़राई सेक्टर के फ़रोग से इजनास के दरामदे बिल कम होंगे। डॉलर जितना सस्ता होगा उससे सूद की अदायगी भी कम हो जाएगी। लोगों का मतलब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये टैक्सों की भरमार कर देंगे, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने इस बजट के अंदर गरीबों का ख्याल रखा। इस बजट में इन्होंने पेंशन वगैरह के ऊपर भी काम करा। असातिज़ा के लिए नई पॉलिसी फैसले पर अमल दरामद। सिंध हुकूमत का असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया। असातिज़ा को अब टीचिंग लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। डॉलर 19 पैसे सस्ता 287 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 316, बरतानवी पाउंड 368 रुपये का हो गया। इमाराती दिरहम 81 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। सऊदी रियाल 78 रुपये 25 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 145 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000। सोना 1700 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,20,700 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,215 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $19 फी औंस सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,550 रुपये पर बरकरार। और ईद उल अज़हा की आमद नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज़ायद जानवर मंडी की जीनत बन चुके हैं। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला।